प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम दो प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमारा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें बराबर भुजाओं AC और AB यानी AC और AB बराबर है, पहले से ये बोला गया है। और इसके ऊपर शीर्षलंब डाला गया है, यहाँ से लेकर के इस त्रिभुज के शीर्ष से लेकर F पर यहाँ पे लंब डाला गया है। दूसरा शीर्षलंब हमारा B से यहाँ से लेकर E तक एक शीर्षलंब और डाला गया है। तो हमें दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है, यानी ये और ये आपस में बराबर है, दर्शाना, यही हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोगों को दिमाग लगाना है कि ये जो हमारा BE और CF है किस किस त्रिभुज के अंदर आ रहा है। और उस त्रिभुज को अगर यदि हम लोग बराबर कर देते हैं, उसको सर्वांगसम कर देते हैं, तो हमारा क्या, ये दोनों आपस में रेखा बराबर हो जाएगा। तो ये देखना है पहले। देख, तो ये BE हो गया, ये हमारा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, तो BEC हो गया। और दूसरा त्रिभुज हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं BFC। तो देखो आपका ये दोनों अगर यदि त्रिभुज सर्वांगसम प्रूव कर देंगे तो हमारा BE जो हो जाएगा वो CF के बराबर हो जाएगा। बस इतना सा बहाना हम लोगों को देखना है। चलो इसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि बराबर क्या दिया गया है। तो हमें तो पहले से पता है कि AB और AC आपस में क्या है, तो यहाँ पे बराबर है। ठीक, इसको हम लोग दो तरीक़ा से बना सकते हैं। ठीक, एक तो हमारा त्रिभुज लेकर के इधर से भी और इधर से भी बना सकते हैं। तो इसमें हमारा त्रिभुज का नाम क्या था, तो त्रिभुज BFC तथा ये हमारा त्रिभुज BFC, दूसरा हमारा त्रिभुज BEC तथा त्रिभुज BEC में तो बराबर क्या है, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है और लिखना है। ठीक, देखो अगर यदि ये समद्विभाजक है, ये हमारा पूरा क्या है, कौन समद्विभाजक है, ये भी हमारा क्या है, इस C का समद्विभाजक है। तो ये पूरा जो बराबर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तो देखो ये कौन AB जब AC के बराबर है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर यदि AB हमारा AC के बराबर है तो उसके सामने वाला कौन आपस में समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर होता है। तो AB के सामने क्या है, तो कौन C बराबर AC के सामने है तो कौन B है। ठीक, तो यही तो कौन C और कौन B इसमें क्या है, तो बराबर है। ये कौन और ये कौन आपस में बराबर है, तो ये तो हम लोगों को यहाँ पे प्रमाण से मिल गया। ठीक, अब चलो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। पहले इस त्रिभुज में हमारा कौन B जो हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए कौन C के बराबर हो जाएगा, तो कौन B के बराबर कौन C, ये हमारा पहला हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखो और क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये हमारा 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में इस कोण का मान 90 डिग्री है। इसमें नाम क्या है, तो पहले हम लोग एक भुजा को साइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे A हो गया, उसके बाद S चाहिए, फिर A चाहिए, एंगल लास्ट में लिखेंगे। ठीक, तो S हमारा देखो इस त्रिभुज में लेंगे तो इसमें BC आएगा, और इसमें भी लेंगे तो इसमें भी हमारा BC आएगा, यानी BC और BC आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एक और हम लोगों को जो वही 90 डिग्री का कोण बना रहा है उसको भी लिख देना है। तो कौन BFC और कौन BEC ये भी आपस में बराबर, यहाँ से तो ये 90 डिग्री कोण पहले से ये दिया हुआ है। ठीक, और ये कहाँ से हो गया, BC के बराबर, ये उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया, दोनों में जो उपस्थित है। ठीक, और कौन B के बराबर कौन सी कहाँ से आया, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, वहाँ से आ गया। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज। चलो अब हमारा यहाँ पे कौन सा सर्वांग समता नियम लग रहा है, तो पहले एंगल है तो A, उसके बाद S, उसके बाद A, सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज त्रिभुज BFC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BEC का। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा, पहला ये और दूसरा ये, तो जो CF है वो किसके ऊपर, तो BE के ऊपर चले जाएगा, इसलिए यहाँ पे BE जो हो जाएगा वो CF के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये हमें प्रूव करना था। चलो अब हम लोग इसी प्रकार का क्वेश्चन है नेक्स्ट में भी, अभी उल्टा पहले हमें ये दे दिया गया है कि BE के बराबर CF है, हमें त्रिभुज को प्रूव करना है कि वो कैसे सर्वांगसम है। तो कोई बात नहीं, उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 में बोला जा रहा है कि इस आकृति को देखकर बोला जा रहा है क्या, कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक हमारा एक त्रिभुज है। ठीक, AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब, AC और AB शीर्षलंब खींचा गया है, ये BE और CF, इस पर जो CF है BE के बराबर है, ये जो BF और BE और आपका CF जो आपस में बराबर है, पहले से यहाँ पे दिया गया है। ठीक, उसमें हम लोगों को प्रूव करना था, यहाँ पे पहले
मिल गया है। तो उसके बाद बोलता है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम होगा किसका, तो त्रिभुज ए एफ सी का। यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम, पहला ए बी ई, दूसरा ए एफ सी, ये आपस में सर्वांगसम है। और दूसरा हमें प्रूव करना है कि ए बी के बराबर ए सी। तो देखो ए बी और ए सी और त्रिभुज ए एफ सी और ए बी ई, तो ये तो एक ही त्रिभुज में आ रहा है। जैसे ये सर्वांगसम दोनों को हम लोग प्रूव कर देंगे कि ये हमारा त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, तो ये भुजा ए बी जो हो जाएगा ए सी के बराबर हो जाएगा। जो हमें 2 नंबर में बोला है वो भी प्रूव हो जाएगा। और पहला हम लोगों को तो ए बी ई और सी ई एफ आपस में सर्वांगसम हो जाएगा, तो हमें पहला प्रूफ मिल जाएगा। चलो दोनों इसमें मिलने वाला है, ठीक। तो चलो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करके यहाँ पे देखो ये हमारा त्रिभुज मान लेते हैं कि ये क्या है, तो त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई तथा दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ पे ये जिसको सर्वांगसम के लिए बोला जा रहा है उसको लिखेंगे त्रिभुज ए एफ सी, ठीक। थोड़ा सा इसमें रफ कर लेते हैं, ठीक। देखो ये हमारा क्या होगा, अगर यदि इस त्रिभुज में आए, ठीक, ए बी ई में, तो देखो ये कौन ये आ रहा है, ठीक। अब दूसरा त्रिभुज हमारा ए सी एफ है, ए सी एफ, तो इसमें भी हमारा कौन ये आ रहा है, यानी कौन ये के बराबर है। तो लिखेंगे पहले यहाँ पे कौन ये हमारा कौन ये के बराबर कहाँ से आया, तो ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक, दोनों में जो है उपस्थित। उसके बाद यहाँ पे पहले से सेकंड में हम लोगों को दिया गया है कि बी ई और सी एफ आपस में बराबर है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बी ई के बराबर सी एफ। ये कहाँ से है, तो ये हमें दिया गया है। एक और बहाना चाहिए इसको सर्वांगसम करने के लिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक और चीज़ दे रखा है, क्या, देखो ये 90 डिग्री है, तो इधर भी हमारा कितना 90, ये भी हमारा कितना 90। तो देखो इस त्रिभुज में ए एफ सी में कौन सा कौन, तो कौन ए एफ सी हमारा 90, और इस त्रिभुज में ए ई बी में हमारा कौन सा कौन, तो ये ई बी कौन हमारा 90 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा होगा कौन ए एफ सी बराबर का कौन ए ई बी, किसके बराबर, तो ये 90 डिग्री के बराबर, ठीक। अब देखो यहाँ पे कौन सा सर्वांग समतल लग गया, तो ए एस, उसके बाद ए सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी ई आपस में सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए एफ सी का। जब ये दोनों त्रिभुज, ये पहला त्रिभुज और दूसरा ए त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाएगा, तो ये जो ए बी भुजा है वो किसके ऊपर आ जाएगा, तो ए सी के ऊपर आ जाएगा। ये बड़ा भुजा बड़ा के सामने आ जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बी के बराबर ए सी, ठीक। ये भी हमारा प्रूफ हो गया और सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना।